सोचने वाली गरीब नंद। नैना अपनी 3 भाभियों तारा, अंजलि और पल्लवी के साथ रहती थी। नैना की तीनों भाभी बहुत ही गोरी और घमंडी थी। वहीं नैना बहुत ही सांवली थी, इसीलिए उसकी भाभी उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। नैना, नैना, जल्दी उठो, तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना है। जल्दी से उनके लिए नाश्ता बना दो। जी भाभी, अभी बना देती हूँ। नैना सभी के लिए नाश्ता बनाकर उन्हें परोसती है। तभी अर्जुन कहता है, नैना, तेरी 3 भाभियां इस घर में हैं, तो हमारे लिए तू नाश्ता क्यों बनाती है? भैया वो मैं अब ननन जी को आप तीनों भाइयों के लिए खाना बनाना ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो हम तीनों को कुछ बनाने ही नहीं देती है ना ननन जी। ठीक कहा ना मैंने? अंजलि नैना को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही हैं। थोड़ी देर में तीनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। तभी जैसे ही नैना नाश्ता करने बैठती है, पल्लवी कुर्सी खींचकर उसे नीचे गिरा देती है। ये क्या पल्लवी भाभी, आपने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? क्योंकि तेरी औकात नहीं हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की। अरे शक्ल देखी है तूने अपनी, कितनी काली और भद्दी दिखती है। अरे मुझे तो इससे घिन आती है। अरे अब हमारे सर पर क्यों खड़ी है? हम सभी के कपड़े गंदे हो गए, उन्हें जाकर धो। मगर भाभी मुझे नाश्ता तो कर लेने दीजिए। पहले जाकर कपड़े धो और हमारे कमरों की सफाई कर। नैना आंखों में आंसू लिए अपनी भाभियों के गंदे कपड़े धोती है और तीनों के कमरे की सफाई करती है। भाभी मैंने सारा काम कर दिया है, अब मुझे खाना दे दो। ठीक है, पहले ये खाना फिनिश कर। मगर भाभी ये खाना तो आप तीनों का झूठा है। इसे तो अपनी खुशकिस्मती समझ जो 3 गोरी भाभियों का झूठा खाना तुझे खाने को मिल रहा है। नैना अपनी भाभियों का झूठा खाना खाती है। तभी थोड़ी ही देर में उन तीनों के पति घर आ जाते हैं। अंजलि, हम तीनों भाई 1 महीने के लिए बिजनेस के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। भैया आप तीनों मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं? नैना, हम तुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तेरी प्यारी बहन, तेरी भाभियां है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। हम तीनों भाई अच्छे से कमाएंगे, तभी तो धूमधाम से तेरी शादी अच्छे घर में करेंगे। हाँ? ये सुनकर तारा, अंजलि और पल्लवी चिढ़ जाती हैं। अपने पतियों के हैदराबाद जाने के बाद वो नैना से सारा दिन नौकरों की तरह काम करवाती हैं। एक दिन बहुत जोर की बारिश होती है। तारा, अंजलि, देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ऐसे में गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़े हो, मजा ही आ जाए। अरे ओ हमारी काली नैन, जल्दी से यहाँ आ। जी भाभी। जाकर हमारे लिए प्याज के पकौड़े और चाय बना कर ला। नैना जल्दी से प्याज के पकौड़े बना लेती है। एक प्याज का पकौड़ा खाकर देख लेती हूँ, कहीं नमक कम या ज्यादा तो नहीं। नैना एक पकौड़े को चखने लगती है। तभी पल्लवी अंदर आकर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। काली कलूटन, हमारे हिस्से में से चुराती है। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। झूठ बोलती है, आज तो तेरी खैर नहीं। घमंडी पल्लवी बहुत बुरी तरह से मारती है। तभी तारा और अंजलि वहाँ आती है और नैना डरते हुए उनके पास भाग कर जाती है। भाभी मुझे बचा लीजिए। पल्लवी अब बस नहीं करो, अगर ये मर गई तो हम तीनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ जाएगी। इसे घर से निकाल देते हैं, वरना हमारे बेवकूफ पति अपनी सारी कमाई इस बिल्लो रानी की शादी में लगा देंगे। और क्या पता कल को ये घर का हिस्सा मांगकर हमारे बच्चों का हिस्सा खा जाए। तीनों नैना पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और उसे बारिश में घर से निकाल देती है। नैना रोती हुई बारिश में सड़कों पर इधर से उधर भटकती है और सारी रात फुटपाथ पर बैठी रोती रहती है। अगले दिन वो एक प्याज के पकौड़े वाले के ठेले पर आती है। काका, थोड़े से प्याज के पकौड़े मिलेंगे? मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। बूढ़ा व्यक्ति तरस खाकर नैना को प्याज के पकौड़े खाने को देता है। बहुत बहुत शुक्रिया काका। बेटी, पैसे तो दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। ये बोलकर नैना उस बूढ़े को सब कुछ बताती है। बेटा, तुम्हारी जिंदगी भी मुझ गरीब बूढ़े के जैसी है। मेरे बेटे बहू ने धोखे से मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर मुझे घर से निकाल दिया और तुम्हें तुम्हारी भाभियों ने। आज से तुम मेरे घर में रह सकती हो, मेरी बेटी बनकर। नैना अब उस बूढ़े प्याज पकौड़े वाले के साथ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। मगर अब बूढ़े काका के बीमार हो जाने के बाद नैना ही प्याज पकौड़े का ठेला चलाती है। उसके हाथों से बने प्याज के पकौड़ों का स्वाद ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। हाँ आओ साहब जी, खाओ गर्मा गर्म स्वादिष्ट 10 रुपए में 5 प्याज के पकौड़े। अरे ओ प्याज के पकौड़े वाली,
जरा जल्दी से 10 रुपए के प्याज के पकौड़े तो देना। अभी देती हूँ, ये लीजिए आपके 10 रुपए के प्याज के पकौड़े। अरे वाह, इन प्याज के पकौड़े में तो गजब का स्वाद है। सुनो 10 के और देना। पूरे दिन भर में नैना प्याज के पकौड़े बेचती है। अब जो भी उनके प्याज के पकौड़े खाता तो वो उनके प्याज के पकौड़े खाने वाला परमानेंट ग्राहक बन जाता। भगवान की दया से मेरे प्याज के पकौड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। बस अगर मेरा व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं अपने और बाबा के रहने के लिए पक्का घर बना लूंगी। नैना ये सोचकर बहुत खुश होती है, मगर एक दिन बहुत ही तेज तूफान के साथ बहुत जोरों की बारिश होती है, जिससे उसका ठेला कमजोर होने के कारण टूट जाता है और सारे प्याज के पकौड़े बारिश में गीले होकर खराब हो जाते हैं। बारिश के उस कहर में उस गरीब लाचार ननंद की लगाई गई उम्मीद टूट जाती है। सब कुछ खत्म हो गया। इस बारिश ने मुझसे खुशी की ये उम्मीद भी छीन ली। सब बर्बाद हो गया। एक तरफ जहाँ बारिश ने उस गरीब लाचार ननंद को रोजी रोटी कमाने पर भी आफत कर दिया था, वहीं उसके तीनों अमीर घमंडी भाभियाँ अपने बड़े से बंगले में ऐशो आराम से रह रही होती हैं और बारिश में कभी पॉपकॉर्न तो कभी पिज्जा मंगवाती हैं, तो कभी घर पर महंगी महंगी पार्टियां भी करती हैं। नैना आंखों में आंसू लिए टूटी फूटी झोपड़ी में आती है जो बारिश के पानी से भरा होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, आपकी बेटी आपको कुछ नहीं होने देगी। नैना कभी बारिश का पानी बाहर फेंक देती तो कभी अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोती। नहीं, मैं अपनी जिंदगी से इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मैं फिर से कोशिश करूंगी, मगर मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझ गरीब के प्याज के पकौड़े इस बारिश में ज्यादा बिके। क्यों ना मैं प्याज के पकौड़े के साथ इस बारिश में चाय भी बेचूं। इसके बाद गरीब नैना सड़क किनारे चाय की एक छोटी सी टपरी शुरू करती है और अब प्याज के पकौड़े के साथ बारिश में चाय भी बेचती है, जिससे अब गरीब नैना की मेहनत रंग दिखाना शुरू कर देती है और उसे अच्छी कमाई भी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन सड़क से गुजरते हुए 3 नौजवान वहां आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि नैना के तीनों भाई सुमित, संदीप और अर्जुन होते हैं। अर्जुन भाई, ये तो हमारी बहन नैना है। सुमित बिल्कुल ठीक कह रहा है, मगर नैना इस फुटपाथ पर प्याज के पकौड़े क्यों बेच रही है? अर्जुन आंखों में आंसू लिए नैना के पास आता है। नैना मेरी बहन। अपने भाइयों को अपने सामने खड़ा देखकर उस गरीब लाचार बहन की आंखों में आंसू भर आते हैं। अर्जुन भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखिए, वक्त और हालात ने आपकी इस गरीब बहन को कहां से कहां पहुंचा दिया। नैना रोते हुए अपने भाइयों को सारी बात बता देती है, जिसे जानकर वो घर आकर कहते हैं, तारा, तारा, पल्लवी, कहाँ हो तुम? अंजलि, नैना कहाँ है? अर्जुन, हमें तो ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, मगर आप तीनों के जाने के बाद ननंद जी भाग गई। ये सुनकर अर्जुन अंजलि को थप्पड़ मारकर कहता है, झूठी कहीं की। अरे भाभी तो माँ समान होती है, मगर तुम तीनों ने हमारी फूल सी बहन को घर से निकाल दिया। 3 भाइयों के होते हुए हमारी बहन को अपना पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अब तुम तीनों के लिए हम तीनों भाइयों की जिंदगी में और इस घर में कोई जगह नहीं है। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हमें मत छोड़ो, हमारी गलती कि हमें इतनी बड़ी सजा मत दो। तीनों आंखों में आंसू लिए अपनी गरीब ननंद के पास आती हैं। नैना, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी गलती का पछतावा है। नैना, तुम्हारी भाभियों का घर टूटने पर आ गया है, हमारा घर टूटने से बचा लो। भाभी, आप तीनों चुप हो जाइए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नैना अपनी तीनों भाभियों को उनके किए के लिए माफ कर देती है और अपने तीनों भाइयों को भी समझाती है, जिसके बाद आखिर में नैना उस गरीब बूढ़े काका को अपने साथ अपने घर ले आती है और अपने प्याज पकौड़े के व्यापार से और भी आगे बढ़ती है। आओ आओ, मेरी दोनों बहुओं का बहुत स्वागत है। अब से इस घर को तुम दोनों मिलकर संभालना, मेरी सारी चिंताएं खत्म। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं और दीदी मिलकर घर का सब कुछ संभाल लेंगी। हाँ माँ जी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। माँ, जरा देखो तो मेरी बड़ी भाभी कितनी गोरी है और मेरी छोटी भाभी कितनी काली है। ये तो राजन भैया के साथ मैच भी नहीं हो रही हैं। पाखी बेटा, मैंने तेरे भैया की शक्ल देखकर नहीं कुंडली और गुड़ मिलवाए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। पर माँ जी, मैं पाखी की बात से सहमत हूँ और ये कुंडली मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो पति पत्नी में वाइब मैच होनी चाहिए, वाइब। अच्छा, अब ये वाइब क्या होती है? कोई नई कुंडली वगैरह है क्या? नहीं माँ, नैना के कहने का मतलब है कि हाव भाव और एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की हैबिट कितनी एक दूसरे से मिलती जुलती है, उसे बोलते हैं वाइब। अच्छा,
ये क्या फालतू चीजें। आज तुम दोनों सही से बात करो, कल को लड़ने लगे तो। लेकिन कुंडली में ऐसा नहीं है। खैर अब तुम चारों जाकर आराम कर लो, और तुम दोनों को कल सुबह अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी उठना है, तो आ जाना टाइम से।